हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप यू आर वेरी वेल। टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ चैप्टर 2। आपके सामने जैसा कि हम पाठ लेसन पूरा समाप्त हो गया है, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु है। एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर में दो प्लेटें होती हैं, उनके बीच कह रहा है क्या है? वायु है, एयर है, की धारिता 8 पिको फैरेड है। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर दिया हुआ है 8 पिको फैरेड। तो इसका कह रही है कि प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए। द डिस्टेंस ऑफ द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज हाफ। अगर उसको कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, और इनके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतान का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी? तो आप लोग जानते हो समांतर प्लेट संधारित्र की जो दिया गया है, पहले उसको हम लोग नोट। देखिए, सॉल्व करते समय आपको ये ध्यान देना है, एनसीईआरटी विशेषकर सीबीएसई बोर्ड में, कि जो दिया जाए पहले उसे नोट करो, क्या दिया गया है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद आप अपने जो है मस्तिष्क, अपने दिमाग पे जोर दो कि कौन सी क्वांटिटी को, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को ये फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, कौन सा फार्मूला लगेगा, क्या दिया गया है, और उसको ज्ञात करने में किन जो है फिजिकल क्वांटिटी या किन जो है मानों को हमें आवश्यकता है, जिससे हम लोग एग्जैक्ट रिजल्ट के पास पहुंचेंगे। तो सबसे पहले जो दिया गया है, क्या दिया गया है? एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी आप कह रहे हैं वायु है। तो वायु के लिए क्या होता है? के। परावैद्युतांक क्या होता है वायु के लिए? के इक्वल टू वायु, और निर्वात के लिए क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो अर्थात गिवन आपको दिया गया है, गिवन क्या दिया गया उसे पहले नोट करेंगे, ठीक ना? तो आफ्टर दिस तब हम लोग कैलकुलेशन के बारे में सोचेंगे, क्या हमें ज्ञात करना है। तो हमको लगता है कि के इक्वल टू 1 दिया गया है, और क्या दिया है? धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C0 आपको दे दिया गया है, ये 8 पिको फैरेड दिया गया है, ये चीज दिया गया है। फिर कह रहा है यदि प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, तब हम लोग कंडीशन लगाएंगे। तो सबसे पहले दो चीजें दी गई हैं, तो हम लोग रखें, पहले वैल्यू रखें, ठीक ना? तो वैल्यू रखा जाएगा, तो ये होगा क्या? हम लोग जानते हैं C0 इक्वल टू क्या होता है? K एप्सिलॉन 0, और क्या होता है? K एप्सिलॉन 0 A बाई D, यही होता है। ये दिस इज द फार्मूला। क्या है? द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, इसी संधारित्र के धारिता के लिए फार्मूला। तो अब हम इसमें क्या करें? K इक्वल टू 1 रखते हैं और C0 की जगह 8 पिको फैरेड रखते हैं। तो क्या हो जाएगा ये? इसी के बाद आफ्टर दिस क्या होगा? 8 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन 0 A अपॉन D इक्वल टू आ गया आपका एप्सिलॉन 0 A बाई D। ठीक, ये आपका आ गया। तो कहने का मतलब हमारा बन गया एप्सिलॉन 0 A अपॉन D इक्वल टू 8। देखिए, इक्वेशन 1 हो गया, ठीक, इसी पर छोड़ दीजिए। फिर अब देखिए कंडीशन क्या है सवाल में, क्या और अब निकालने को क्या कह रहा है? कह रहा है यदि इनके बीच की दूरी, ये क्या है? स्मॉल डी। डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी है। तो अब हम लोग क्या है कह रहे हैं कि कंडीशन दिया गया है। कंडीशन देखिए कितना इजी हो गया, हम लोग जो दिया गया था उसको रखकर एक इक्वेशन प्राप्त कर लिए, कोई इसमें डाउट तो नहीं है। अब कह रहा है डी आपका, जो ये डी है ये आपका d/2 हो गया। कह रहा है कि अगर इसके बीच के स्थानों में डी, इनके बीच की प्लेटों के बीच जो दूरी है उसको कम कर दिया गया, आधा कर दिया गया, तो अर्थात डी जो आपका डी डैश आएगा वो d/2, नए के लिए d/2 हो गया। और k इक्वल टू कह रहा है वहां को एक ऐसा पदार्थ भर दिया गया जिसका परावैद्युतांक वो कह रहा है 6 है, ठीक ना? अब उसके बाद जो आपका कैपेसिटर बना है उसकी कैपेसिटेंस, उसकी धारिता को ज्ञात करना है। तो हम लोग अब क्या करेंगे? फिर वही लगाएंगे C इक्वल टू, मान लीजिए कैपेसिटेंस जो होगा वो C हो जाएगा, C इक्वल टू फिर वही K एप्सिलॉन A अपॉन D।
ठीक ना, कोई इस पे डाउट तो नहीं। अब देखिए k की जगह वो कह रहा है 6 है, क्या बचा 6 मल्टीप्लाई एप्सिलॉन a अपॉन d, ये c निकल रहा है। और देखिए एप्सिलॉन a अपॉन d, और ये हाँ थोड़ा सॉरी ये d कह रहा है, ये d/2 हो जाएगा, ये हाफ कह दिया है ये हाफ है। तो ये जानते हो तीसरा बटा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो ऊपर चला जाता है, कहने का मतलब ये वहां ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू एप्सिलॉन a अपॉन d, ये c आ गया। अब देखिए 6 2 जा क्या होता है 12 होता है, तो कहने का मतलब 12 एप्सिलॉन a अपॉन d हो गया, तो c आ गया। अब देखिए एप्सिलॉन a अपॉन d आप यहां से रख सकते हो, एप्सिलॉन a अपॉन d का मान 8 पिकोफैराड है, 8 है तो यहां 8 रख दीजिए, ये हो जाएगा आपका 12 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये c आपका आ गया 12 96 होता है, अर्थात 96 पिकोफैराड। क्योंकि हम लोग प्रॉपर में तो लाए नहीं थे, कैपेसिटेंस जो था संधारित्र का जो संधारित्र की धारिता थी वो पिकोफैराड में था, इसलिए हम 8 यहाँ 8 को अगर हम बदलते 10⁻⁻12 से तो वो फैराड में आता, लेकिन हम लोग बदले नहीं इसलिए टोटल लग गए 8 पिकोफैराड में, तो जो रिजल्ट आएगा हमारा 96 पिकोफैराड आएगा। जो नया संधारित्र हमारा बना है उनकी प्लेटों को आधा करके और उसमें जो है कोई पदार्थ भर दिया गया था जिसका जो है परावर्तनांक 6 था। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा, और हमेशा फिजिक्स जो है आपको क्या दिया गया है पहले उसे नोट करो, फिर उसके बाद कौन सी क्वांटिटी हमें ज्ञात करनी है, उसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, उस तब आप अप्लाई करके तब निकाल सकते हो। हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं होता है, और रूल पे आपको फार्मूले पे रख के निकाले तो आप ये संभव है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से और बहुत इत्मीनान से जो दिया गया है क्या ज्ञात करना है, कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एक चीज और करिएगा कि हम लोग कोशिश ये करें कि प्रॉपर फार्मूला ही वैल्यू रखें, तो जिससे गलत होने के चांस नहीं होते हैं। तो आई होप यू बहुत ही अच्छे से आप लोग समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस अब अगले वीडियो में हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।